तो जिम्मेदारी पब्लिक की या आम किसान की या खेत मालिक की भी तो होनी चाहिए ना, कि भी वो थोड़ी बहुत सेफ्टी रखे। हाँ, चोरी होती है, पुलिस आती है। 10 बजे धान किया लगे 10 बजे यहाँ लगे माने हमारा लाइट आवे 10 बजे। हम्म। 10 बजे मैं कुआ चालू करा, हम्म। 10 बजे मैं आगे आया तो कोई केबल कुबल कहीं नहीं। तो साथियों इसी खेत में 2018 में जो है चोरी होती है और एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन जो है चोर नहीं पकड़े जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोलायत विधानसभा क्षेत्र के गांव जज्जू में, और जज्जू में आपको नजर आ रहा होगा कि एक खेत है, और ये खेत जो है जज्जू निवासी तोलाराम जी जीनगर का है। और साथियों, किसान जो है वैसे ही मरा पड़ा है और संघर्ष करता है, लेकिन इस संघर्ष के बीच जब इस चोरी रूपी चोट जब लगती है किसान को, तो किसान वैसे ही बैग चला जाता है। आप पीछे एक देख पा रहे होंगे ट्यूबवेल है, और इस ट्यूबवेल की जो ये केबल आपको दिख रही होगी, ये केबल यहाँ से कटी हुई है, और केबल जो है ये चोर यहाँ से काट कर ले गए। और करीबन ये बताया जा रहा है कि 250 फुट केबल जो है वो है। अब हमारे साथ मौजूद है तोलाराम जी, जिनके यहाँ पे चोरी हुई है। तो साथियों, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे क्या वो कार्रवाई अब तक करी है और क्या कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है तोलाराम जी। तो तोलाराम जी, कितनी कहीं चोरी हुई थोड़ी बताओ। देखो, आ ले गया 250 फुट तो, और बा ले गया डिग्गी वाली 50 फुट। अच्छा, और ट्यूबवेल पंप रूम तक केबल है, और बावट है डिग्गी हूँ कुएं तक है, डिग्गी हूँ कमरे तक भाई ले गया। हाँ। नहीं तो चोरी कब रात ने हुई, दिन में हुई? रात 10 बजे। अच्छा, 10 बजे। हाँ। नहीं तो 10 बजे तो धान किया लगे 10 बजे यहाँ लागे माने कि हमारा लाइट आवे 10 बजे। 10 बजे मैं कुआ चालू करा, 10 बजे मैं आगे आया तो कोई केबल कुबल कहीं नहीं। 10 बजे में पहले पहले रोड है। काश्तकार कर बिना थोड़ा दूर रहोगे। मकान है स्वामी, ये मकान मेरे तो पास में मकान है। तो देख सको, एक मिनट बिना देख सको, मकान है जिको पास में है, और चोराना जिको हौसला इतना बुलंद है कि 10 बजे ही चोरी कर ली। में दूसरी है, अब पहली होड़ी है एफआई करेडी मारी। अच्छा, 8 हाँ ठीक ये एफआईआर की होयो कि चोर पकड़ी 2028 री है, कौन कहीं कोई। तो साथियों, इसी खेत में जो है एक बार 2018 में जो है चोरी होती है, और एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन जो है चोर नहीं पकड़े जाते हैं। एक बार फिर इसी खेत में जो है फिर से चोरी होती है, और चोरों के हौसले बुलंद देखो। 10 बजे से पहले इस चोरी को अंजाम दे देते हैं। काश्तकार जो है ढाणी काश्तकार के पास में ही है, 10 बजे इनकी फुल लाइट आती है, और जब आगे कुआं चालू करने आते हैं तब केबल मिलती नहीं है। यानी 10 बजे जो है चोरों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया, और ये 2018 की एफआईआर इनके पास है। इन्होंने एफआईआर कराई थी, कोई उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई, और उस वक्त जब कार्रवाई नहीं हुई तो चोरों के हौसले बुलंद हुए, और बुलंद हौसलों से चोरों ने जो है 10 बजे से पहले ही इस चोरी को अंजाम दे दिया, आप देख सकते हो। और थोड़ी बहुत और हम जानकारी लेते हैं। तो ये चोर जो अभी तक आप लोगों ने कुछ देखा होगा, चोर किधर से आए, क्या कुछ? गणेश भार्गव के ट्यूबवेल से आए और उसी तरफ ही वापस गए। उसका गेट खोल के आए और गेट से वापस रोड चढ़ गए। अच्छा, आपके गेट से भी नहीं आए? पड़ोस के खेत से आए, जो खेत पूनम चंद भार्गव का है, उसके गेट खोल के और आए, उसी गेट से वापस निकले। फिर आ जाती है रोड, रोड पर पैर मंडता नहीं है। अच्छा, पैरों के हिसाब से कितने लोग हो सकते हैं? एक। अच्छा, एक ही बंदा था? एक ही बंदा है, एक ही आया हुआ है, एक ही गया हुआ है। केबल जहाँ जहाँ पटकी है, वजन ज्यादा था तो 5-7 जगह पटकी है, उठाई है, पटकी है, उठाई है। नहीं तो जिनके खेत से वो आया, उन खेत वालों ने उसे देखा हो ऐसा कुछ? नहीं ना, कोई नहीं देखा। वो सुबह हम सब भेड़े हुए थे तो वो तो देखा नहीं उन्होंने, उनको तो सुबह ही पता चला। नहीं। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से ऐसा कुछ आपको लगा हो कि कोई अनजान आदमी इधर कोई रेकी कर रहा है या कोई ऐसा कुछ? हमने तो किसी को देखा नहीं। तो आपने जैसे बताया कि 2018 में भी चोरी हुई है, हमने एफआईआर भी कराई, तो आपको क्या लगता है वो ही चोर हो सकता है? सेम ही चोर है, सेम ही चोर है। उसको सब पता है, इधर उधर का है। चोर भी इधर का ही है, कोई बाहर का नहीं है। क्योंकि उसको सब पता है कि यहाँ गेट है, इस गेट से इस खेत में बढ़ेंगे, इससे दूसरे खेत में बढ़ेंगे। उसी रास्ते से आए, उसी रास्ते गए। पुलिस वालों को मैंने सारा पग बता दिया अभी।
क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले तो अब क्या बोल रहे हैं कि एफआई करा दो, तो यही बोल रहे हैं। तो आपने कहा नहीं 2018 में भी एफआईआर कराई थी, बोला उसका भी? था ये पास में खड़े ना, आप बात कर लो। चलो अभी बात करेंगे इनसे भी। तो साथियों, आप देख सकते हो ये 2018 में भी चोरी हो गई और अब भी चोरी हो गई, यानी किसान जो है वैसे ही मर रहा है और ऊपर से ये चोर जो है चोरी करके ये केबल लेके जाते हैं। 250 फुट केबल है और 5-7 चोरियां होगी 5-7 दिनों में। और ये बता रहे हैं कि 5-7 दिन में ही 5-7 चोरियां यहाँ पे हो गई है, यानी डेली एक चोरी हो रही है और प्रशासन जो है कुछ कर नहीं रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये जो है 2018 की एफआईआर की कॉपी है। और अगर ये एफआईआर पर कुछ हो जाता तो ये आज चोरी नहीं होती और किसान जो 250 फुट केबल चोरी हुई है उस का बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ है, आगे फसलें भी इतनी होती नहीं है, ऊपर से ये चोरी हो जाती है तो किसान वैसे ही बैग चला जाता है। तो पुलिस प्रशासन भी पहुंचा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सर, अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और तोड़ाराम जी ने क्या कुछ लिखवाया है, थोड़ी जानकारी दो। राम जी ने फोन किया था सुबह थाने पे कि अभी हमारे ट्यूबवेल पे लगभग 200-250 फीट केबल चोरी होगी। अभी लिखित में दिया नहीं है, हम आए मौके पे तो केबल एक व्यक्ति आया जो काट के उसके पद चिन्ह है पास वाले खेत से केबल यहाँ से काट के ट्यूबवेल पे से लेके गया है। नहीं सर, इन्होंने बताया कि 2018 में भी चोरी हुई है और एफआईआर की कॉपी भी आपको दिखाई होगी, उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये बोल रहे हैं कि जो चोरी 2018 में जिन्होंने की थी वही चोरी की है, तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस बार क्या आप कार्रवाई करोगे क्या? नहीं, पुलिस की तो कोशिश यही रहती है चोरी में 100% की भी बरामदगी हो, चोर पकड़ में आए। 2018 में क्या सिचुएशन रही होगी, क्यों पकड़ में नहीं आए या नहीं आए, बरामदगी हुई या नहीं हुई, वो तो उस टाइम की बात है। कुछ नहीं हुआ। एक 5-7 दिन में ये 5-7 चोरी हो चुकी है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो सर, चोर पकड़े नहीं जा रहे हैं, क्या कार्रवाई कहाँ कमी रह रही है? देखो सर, कोलाइत थाना क्षेत्र में 62 गांव है, 30 का स्टाफ है और जिस खेत में किसान सो रहा है उसका परिवार सो रहा है, 10 मेंबर सो रहे हैं, उसी खेत में से अगर उसके सिर तले से केबल ले जा रहे हैं तो फिर कुछ तो जिम्मेदारी पब्लिक की या आम किसान की या खेत मालिक की भी तो होनी चाहिए ना, कि भी वो थोड़ी बहुत सेफ्टी रखे। हाँ, चोरी होती है, पुलिस आती है, एफआईआर होती है, बरामदगी भी होती है 50%। अब कहीं 100% वो नहीं हो पाता, पर कुछ जिम्मेदारी स्वयं काश्तकार मकान मालिक जो भी है वो अपनी भी जिम्मेदारी ले। 10 व्यक्ति जिस ट्यूबवेल पर रह रहे हैं और 10 बजे से पहले अगर केबल काट के ले गया तो पुलिस तो ट्यूबवेल पर तो संभव नहीं है। हाँ, कोशिश करती है पुलिस, एफआईआर करेगी, कोशिश करेंगी, हो सकता है बरामद हो। कोशिश 100% रहती है पुलिस की बरामद करने की। अब जहाँ पकड़ में आता है वो बताता है कि साहब हमने वहाँ वहाँ चोरी की है, तो वो बरामदगी भी होती है। तो पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि जो है कुछ जिम्मेवारी जो है पब्लिक की भी बनती है कि इस तरह से 10 लोग यहाँ पे सो रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2018 में एफआईआर हुई थी, उस वक्त कुछ नहीं हुआ और इस बार भी अगर कुछ नहीं होता है तो चोरों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। दिखाएंगे, एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये जो है पंप रूम बना हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ये जो केबल है यहाँ से काटी गई है, ये केबल, एक केबल यहाँ से लेके उधर मैं आपको ट्यूबवेल दिखाया वहां तक गई हुई है और एक केबल जो है ये आपको डिग्गी दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिग्गी तक गई हुई है। ऐसे करके करीबन 250 फुट जो केबल है वो चोर काट के ले गया और आप देख सकते हो। और बताया जा रहा है एक ही चोर था और ये चोरी जो है 10 बजे से पहले ही हो गई थी। तो साथियों, हमने खेत के मालिक तोड़ाराम जी से बात की, पुलिस प्रशासन से बात की और किसानों की फसलें भी जो है इतनी अच्छी होती नहीं है, ऊपर से ये चोरी हो जाती है तो किसान के लिए बड़ा ही ये जो है दुखद घटना ये घटित हुई है। और साथियों, पुलिस प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिए और उन्होंने कहा कि कुछ जो है जिम्मेवारी पब्लिक की भी होनी चाहिए। ऐसे 10 आदमियों के सामने चोरी कर ली जाती है। और जब उनसे 2018 की जो वो एफआईआर है उनसे भी, उनके बारे में भी पूछा गया तो उस एफआईआर के बारे में भी उन्होंने जो है गोलमोल जवाब दिया कि उस वक्त हमें पता नहीं होगी क्या परिस्थितियां रही होगी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि कार्रवाई करेंगे। और साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ताकि जिम्मेवार जो भी अधिकारी है उन तक ये वीडियो पहुंचे और ये जो चोरी हुई है इसका जो 250 फुट केबल चोरी हुई है इसको बरामद किया जा सके और एक
किसान के लिए 250 फुट केबल का जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान है। और ये मानो कि ये जो फसल है उसके हुई ना हुई वो बराबर हो जाएगी, तो किसान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। किसान वैसे ही परेशान है, फसलें इतनी अच्छी होती नहीं है, बरसात समय पे होती नहीं है, लाइटें समय पे रहती नहीं है, और ऊपर से जब ये चोरी रूपी चोट और लग जाती है तो किसान तो वैसे ही मरा हुआ है, तो किसान तो और मर जाता है। यानी किसान के लिए जो है बड़ा ही ये दुखद समय है कि इस प्रकार से उनके इतनी बड़ी 250 फुट केबल की चोरी हो जाती है। और अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन जो है क्या कार्रवाई करता है, क्या चोर को पकड़कर उस केबल को बरामद करेगा। और आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।